कल लखनऊ में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। 15 बच्चों की जान गई, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। आग इस वजह से लगी क्योंकि एमसीवी बार बार ट्रिप कर रहा था, जिस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। बिल्डिंग का जो ओनर था, कंप्लेन के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज के पेपर में निकला है कि वो बिल्डिंग अवैध तरीके से रन कर रही थी क्योंकि रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ी थी, उसके बाद ऊपर जाने के लिए सिर्फ लिफ्ट था। इसका मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ सिंगल एक दरवाज़ा था। पूरी बिल्डिंग कॉम्पैक्ट थी, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, गेमिंग सेंटर था, जानवरों का पेट के लिए था वहाँ पे। तो इतनी सारी एक्टिविटी हो रही थी। 20 केवी यूनिट की परमिशन थी और 34 केवी किलोवाट इस्तेमाल किया जा रहा था। एसी ब्लास्ट कर गया, पूरा धुआं फैल गया, सफोकेशन से जान चली गई। बच्चों ने किसी तरीके से शीशा तोड़ के कूद कर निकलने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से घायल हैं। लेकिन जिनके परिवार के बच्चे गए हैं, उनकी क्या भरपाई होगी? आज कहा जा रहा है वो बिल्डिंग अवैध है, उसमें अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। और उस बिल्डिंग का जो ओनर है, उसका को फाउंडर, पीएमटी पेपर लीक में भी नाम था उसका। इसका मतलब कहीं ना कहीं रसूखदार था, या फिर उसके अंदर ये खौफ नहीं था कि उसके साथ कुछ होगा नहीं, इसलिए वो धड़ल्ले से ये अवैध बिल्डिंग और अवैध बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि घरों में अगर कभी एमसीवी ट्रिप करती है तो उसको बिजली मिस्त्री को बुलाकर ज़रूर दिखाएं, क्योंकि एमसीवी का ट्रिप करना ये इंडिकेट करता है कि बिजली के कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जितने किलोवाट की परमिशन लें उतने किलोवाट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा पैसा बचाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करा लेते हैं। जिन बच्चों की जान गई है ना, उसकी इसके परिवार का दर्द ना इस पूरे दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे गए हैं। आंसू बहाना, कैंडल मार्च कर देना, 2-4 अधिकारियों पे गाज गिरा देना, सस्पेंड कर देना और फिर बाद में फाइलों में सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन जिनकी जान गई है ना, उसकी कोई भरपाई नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को किसी कोचिंग सेंटर में, कहीं स्कूल में भेजें तो देखें बिल्डिंग कैसी है, एग्जिट पॉइंट कैसा है, व्यवस्था क्या है वहाँ पे। ये इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो बिज़नेस कर रहे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी की जान जा रही है। चलाओ चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, सब मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। आप बताइए, रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी और किसी ने कंप्लेन भी नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। कैसी बिजली सप्लाई हो रही, आप बताइए। कमर्शियल एक्टिविटीज़ में क्या सिर्फ 20 किलोवाट यूनिट ही इस्तेमाल होगा? ये देखने वाला कोई नहीं था कि जितनी परमिशन है उससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। और लोग वहाँ रहने वाले कंप्लेन कर रहे थे कि एमसीबी बार बार ट्रिप कर रही है। ओनर ने उसको बुलवा के मिस्त्री दिखवाया नहीं, और इतनी जान गई, कितने लोग घायल हैं। बिल्डिंग पूरा धुएं, क्योंकि एक ही एंट्री पॉइंट पे ही एसी का वो लगा हुआ था और वहीं वो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से बच्चे उस गेट से भी बाहर नहीं निकल पाए, लिफ्ट बंद हो गई, कोई पॉइंट ही नहीं था। ऐसी बिल्डिंग, मतलब कहीं से कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं है। रात तक शव निकाले गए बिल्डिंग तोड़कर। आप बताइए, इस तरीके के अवैध काम, अवैध बिल्डिंग, अवैध बिजली का इस्तेमाल धड़ल्ले से चल रहा है, और हम कब तक सरकार को कोसेंगे? सरकार आएगी, रोएगी, आपके साथ आंसू बहाएगी, फिर कहेगी 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए। क्या इससे किसी के जीवन की भरपाई हो सकती है? आसपास इस तरीके की अवैध एक्टिविटी देखें तो कंप्लेन करें। बिजली की सप्लाई का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी को देखें तो कंप्लेन करें। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और आप आज का तो पूरा लखनऊ का पेपर ही इसी न्यूज़ से भरा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से लोगों की दम घुटकर जान चली गई। ध्यान रखें और अलर्ट रहें। बिजली का सही इस्तेमाल करें, जितने यूनिट की परमिशन हो उतना ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करना हो तो अलग से यूनिट लगवाएं, लेकिन ज़रा सा पैसा बचाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। कमर्शियल एक्टिविटी वालों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कृपया करके अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में किसी की जान लेने की प्लानिंग मत करिए। होटलों में आग लग जा रही है, 10 कमरे की परमिशन है, 15 कमरे रन करा रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई अथॉरिटी जाके नहीं देख रही कि कैसे ये एक्टिविटी हो रही है। इसलिए अब हम जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें ही अवेयर होना पड़ेगा कि हम जहाँ जा रहे हैं या अपने बच्चों को भेज रहे हैं
वो कैसी बिल्डिंग है, वहाँ कैसी बिजली की सप्लाई है, वहाँ एग्ज़िट पॉइंट क्या है, पहले इस पे बात करें, फिर आगे कोई बात करें। सावधान रहें।